ये एक सच्ची कहानी है जो अमेरिका में हुई थी। ये कहानी मारिया नाम की एक साधारण लड़की के बारे में है जो एक बड़े से रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। एक दिन एक गरीब आदमी उस बड़े से रेस्टोरेंट में गया जहां मारिया काम करती थी। उसके गरीब रूप को देखकर सारे लोग उसकी तरफ बहुत अजीब सी नज़रों से देखने लगे। जैसे ही वो गरीब आदमी एक सीट पर बैठा तो लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया और उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए बोलने लगे। मारिया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ये लोग कैसे हैं, एक गरीब आदमी को किस तरह से बोल रहे हैं। आखिरकार वो भी तो एक इंसान ही है। मारिया ने अपनी साथ की वेट्रेस के साथ उस गरीब आदमी का स्वागत करने का सोचा और फिर उन सारों ने मारिया के साथ उस गरीब आदमी का स्वागत एक वीआईपी कस्टमर के जैसे किया। मारिया ने उस गरीब आदमी को कहा, मेरा नाम मारिया है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हूँ। मारिया के इस दयालु व्यवहार से उस बूढ़े गरीब व्यक्ति को बहुत खुशी हुई और उसने उसे बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि मारिया ने उसके साथ एक भिखारी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह व्यवहार किया था। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मारिया को चेतावनी दी और उससे कहा, अगर उस भिखारी ने खाने के पैसे नहीं दिए तो ये पैसे उसके सैलरी में से काट लिए जाएंगे। मारिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी सैलरी में से ये पैसे काट सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर उसने उस बूढ़े आदमी को भरपेट खाना खिलाया। बूढ़े आदमी ने खाना खाने के बाद मारिया को थैंक यू किया और फिर वो खुश होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जब मारिया ने टेबल को साफ करा तब मारिया को उस बूढ़े आदमी की टेबल से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, प्रिय मारिया, आपके इस दयालु व्यवहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने ही रेस्टोरेंट में एक गरीब आदमी बनकर जाऊँगा ताकि मुझे पता लग सके कि अगर कोई गरीब आदमी रेस्टोरेंट में आए तो मेरा स्टाफ उन गरीब लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने कैसे एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज से ही आपकी सैलरी दुगनी कर रहा हूँ। उस लेटर को पढ़ने के बाद मारिया को बहुत खुशी हुई, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए।